हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे आप सब लोग। मैं महादेव मेंदाड़ और बहुत दिन के बाद मैं एक बहुत अच्छा किताब पढ़ने जा रहा हूँ। उसका नाम है आपके अवचेतन मन की शक्ति। जोसेफ मर्फी लिखित ये किताब है और बहुत ही फेमस किताब है, वर्ल्ड वाइड फेमस किताब है। करोड़ों कॉपी इस किताब की सेल हो गई है। और ये जो किताब है आपके लिए बहुत ही लाभदायक किताब है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में इंसान जो है जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। लेखक ने बोला है कि इंसान अपने अवचेतन मन में जैसा सोचता है वह वैसा ही बन जाता है, क्योंकि इंसान के दो मन होते हैं, एक तो चेतन मन और दूसरा अवचेतन मन। चेतन मन मतलब हम जब जागते हैं उस टाइम हम एक सोचते हैं तो वो चेतन मन रहता है, और जब हम सोते हैं तो हमारा मन चालू ही रहता है, दिमाग चालू ही रहता है, तो उसको अवचेतन मन बोलते हैं एक सिंपल लैंग्वेज में। तो इस किताब के बैक साइड में जो लिखा है वो मैं आपको थोड़ा पढ़ के दिखाता हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी व्यक्ति के जीवन में उदासी जबकि किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन में खुशी क्यों है? मतलब जब इंसान जन्म लेता है तो सेम ही रहता है, लेकिन जब जब उसका मन बड़ा होता है, मतलब उसका एनवायरनमेंट कैसा रहता है उसके ऊपर निर्भर करता है कि एक आदमी खुश क्यों रहता है और दूसरा आदमी दुखी क्यों रहता है। इसका आंसर किस में है? तो हमारे चेतन मन और अवचेतन मन, उसके ऊपर ही ये निर्भर करता है। किसी व्यक्ति के जीवन में खुशहाली और संपन्नता रहती है। कोई आदमी बहुत बड़ा अमीर रहता है और कोई एकदम भिखारी रहता है, और दूसरा जबकि किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन में गरीबी और दरिद्रता रहती है। इसकी वजह क्या है? तो ये सब अपने मन के ऊपर निर्भर करता है। क्या वजह है कि कोई व्यक्ति हमेशा भयभीत और चिंताग्रस्त रहता है? एक आदमी एकदम चिंताग्रस्त रहता है, भयभीत रहता है, और दूसरा निडर रहता है, मतलब उसको कुछ डर नहीं रहता और दृढ़ निश्चयी रहता है, आत्मविश्वास रहता है, आत्मविश्वास से भरा उसका मन रहता है। इन सभी सवालों के जवाब आपको जोसेफ मर्फी की इस बहुचर्चित किताब आपके अवचेतन मन की शक्ति में मिल जाएंगी। इस पुस्तक में अवचेतन मन की शक्ति का सही ढंग से उपयोग करने तथा मनोनुकूल परिणाम प्राप्त करने के कई तरीके बताए हैं, और यही बात इस पुस्तक को अनमोल बना देती है। निश्चित तौर पर इन तरीकों को अपनाने से संकट की घड़ी में आपको मदद मिलेगी। मतलब हम जब चिंतित हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, तो उस टाइम एक किताब जो है, एक किताब के जो विचार है हमें उपयोगी पड़ेंगी। यह पुस्तक तथ्यों पर आधारित और व्यवहारिक है, जो इसकी सबसे अनूठी विशेषता है। मतलब ऐसा कुछ भी लिखा नहीं है, इसके ऊपर ही जो भी लिखा है उसके ऊपर तथ्य है, प्रूफ है। इस पुस्तक में बेहद सरल तरीके से उपयोग करने योग्य तकनीक और सूत्रों का विस्तार से वर्णन किया गया है, जिन्हें आप अपने दैनिक जीवन में आसानी से लागू कर सकते हैं दोस्तों। तो एक्चुअली ये किताब मार्केट में मिलती है। आप अगर हार्ड कॉपी इसकी खरीद सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। हर दिन 3-4 पेज पढ़ते रहना, क्योंकि ये जो किताब है खुद के
सेल्फ इम्प्रूवमेंट बोलते हैं, खुद की तरक्की के लिए ये किताब बहुत ही बढ़िया है। तो मैं फर्स्ट पेज पढ़ रहा हूँ, आपके अवचेतन मन की शक्ति। डॉक्टर जोसेफ मर्फी का जन्म 20 मई 1898 को आयरलैंड के कॉर्क काउंटी के एक छोटे से शहर में हुआ था और वे नव विचार आंदोलन के समर्थक थे। उन्होंने 30 से अधिक पुस्तकों की रचना की है। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति आपके अवचेतन मन की शक्ति पहली बार 1963 में प्रकाशित हुई थी। ये जो किताब है वो पहली जो एडिशन है, आवृत्ति है बोलते हैं, तो ये जो आवृत्ति है पहले 1963 में प्रकाशित हुई थी और यह आत्म उन्नति के विषय पर लिखी है। मतलब आपकी खुद की उन्नति के लिए ये किताब लिखी गई है और अब तक की ये सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों में से एक रूप में प्रतिष्ठित है। ये बहुत प्रतिष्ठित किताब है। दिसंबर 1981 में डॉक्टर मर्फी का निधन हो गया, 1981 में। तो दोस्तों, आपके अवचेतन मन की शक्ति लेखक डॉक्टर जोसेफ मर्फी, इस पुस्तक को अमेरिका में सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध विभिन्न स्रोतों को संकलित किया गया है और ये जो किताब है वो इंग्लिश में लिखी गई है, लेकिन इस किताब का ट्रांसलेशन किया गया है हिंदी में। इसका ट्रांसलेशन किया है रजनी रंजन झा बोल के एक लेडीज़ ऑथर है, उन्होंने किया है। और इस पुस्तक के माध्यम से आपके जीवन में चमत्कार कैसे संभव है इसके बारे में लिखा है। अभी देखो दोस्तों, ये जो किताब है इंग्लिश में लिखी गई है और इसका अनुवाद लेखिका ने हिंदी में किया है। तो मैं पढ़ रहा हूँ दोस्तों। मैंने दुनिया भर में पुरुषों और महिलाओं सहित हर क्षेत्र के लोगों के जीवन में चमत्कार होते देखा है। अगर आप अपने अवचेतन मन की जादुई शक्ति का उपयोग शुरू कर दे, मतलब हमारा जो दूसरा मन है उसका अगर उपयोग शुरू कर दे, तो आपके जीवन में भी ऐसे चमत्कार हो सकते हैं। इस पुस्तक को लिखने का उद्देश्य आपको यह समझाना है कि आप अपनी स्वाभाविक सोच एवं कल्पना शक्ति के जरिए किस तरह अपनी किस्मत को आकार दे सकते हैं और खुद अपनी तकदीर बना सकते हैं। इसकी वजह यह है कि इंसान अपने अवचेतन मन में जैसा सोचता है वैसा वह बन जाता है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हम हो जाते हैं। क्या आपको इन सवालों के जवाब मालूम है? मतलब लेखक ने जो तथ्यों के ऊपर कुछ सवाल पूछे तो उनके बारे में आपको मालूम है क्या? वो पूछा है। तो मैं पढ़ रहा हूँ दोस्तों। किसी व्यक्ति के जीवन में उदासी जबकि किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन में खुशी क्यों है? क्वेश्चन मार्क किया है। किसी व्यक्ति के जीवन में खुशहाली है, संपन्नता है, जबकि किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन में गरीबी और दरिद्रता की वजह क्या है? ये भी एक सेकंड क्वेश्चन है। क्या वजह है कि कोई व्यक्ति हमेशा भयभीत और चिंताग्रस्त रहता है जबकि दूसरा व्यक्ति दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास से भरा होता है? ये सब वास्तव क्वेश्चन है, लेकिन इसके आंसर हमारे भीतर ही छिपे हैं। किस कारणवश कोई व्यक्ति बेहद खूबसूरत शानदार बंगले में रहता है जबकि दूसरा व्यक्ति जुम्मी बस्ती के एक छोटे से घर में अपना जीवन यापन करता है? मतलब गरीब व्यक्ति। किस वजह से सफलता एक व्यक्ति के कदम चूमती है? मतलब कोई व्यक्ति बहुत सफल हो जाता है
तो दूसरा व्यक्ति इतना सफल नहीं होता। कोई कोई व्यक्ति तो बैंकक्रप्ट भी हो जाता है, जबकि दूसरे व्यक्ति के जीवन में नाकामयाबी हो जाती है या नाकामयाबी के सिवा कुछ नहीं मिलता है। कोई वक्ता असाधारण प्रतिभा का धनी, मतलब बहुत उसका स्पीच अच्छा रहता है, तो दूसरा अत्यंत लोकप्रिय और दूसरा वक्ता औसत दर्जे का और अलोकप्रिय होता है। कोई वक्ता बहुत लोकप्रिय और दूसरा बिल्कुल लोकप्रिय नहीं, मतलब फेमस कुछ भी नहीं है। कोई व्यक्ति अपने काम या पेशे में बेहद माहिर क्यों होता है? कोई कोई वकील कितना माहिर होता है, फेमस होता है अपने पेशे में, लेकिन कोई उसको एक केस भी नहीं मिलता, जबकि दूसरा व्यक्ति ज़िंदगी भर मेहनत करने के बावजूद कुछ भी हासिल क्यों नहीं होता या किसी अच्छे मुकाम तक क्यों नहीं पहुंच पाता। ये जो सवाल पूछे हैं लेखक ने, क्या वजह है कि कोई व्यक्ति नाइलाज बीमारी से मुक्ति पा लेता है, कोई कोई व्यक्ति इतना बीमार रहता है कि उसके मन की सोच से ही वो दृढ़ निश्चय करके और सेल्फ कॉन्फिडेंस होके मुक्ति पा लेता है, जबकि दूसरा व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाता। कुछ बेहद परोपकारी, दयालु एवं ईश्वर के प्रति अटूट आस्था वाला दूसरा व्यक्ति रहता है। लोगों को मानसिक एवं शारीरिक यातनाएं क्यों झेलनी पड़ती? कुछ लोगों को मानसिक यातनाएं झेलनी पड़ती है, शारीरिक यातना झेलनी पड़ती है। कई दुराचारी और अधर्मी लोग किस वजह से अपने जीवन में कामयाबी, समृद्धि एवं बेहतर स्वास्थ्य का आनंद लेते हैं? एक महिला का वैवाहिक जीवन अत्यंत खुशहाल, जबकि उसकी बहन का वैवाहिक जीवन बेहद दुखमय और कुंठाग्रस्त क्यों होता है? ऐसा क्यों है? इसके बारे में लेखक ने बताया है। क्या आपके चेतन और अवचेतन मन की गहराइयों में एक इन सवालों के जवाब मिल सकते हैं? निस्संदेह इन सभी सवालों के जवाब मिल सकते हैं। ये जो सवाल पूछे गए हैं पहले पैराग्राफ में लेखक ने, ये सब के सब क्वेश्चन के जवाब, सवालों के जवाब मिल सकते हैं। इस पुस्तक को लिखने का उद्देश्य क्या है? ये जो पुस्तक है वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट, मतलब आत्म उन्नति के लिए ये किताब है। तो उपरोक्त प्रश्नों के साथ साथ इसी प्रकार के कई अन्य प्रश्नों के उत्तर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने तथा इन बातों को अच्छी तरह समझने की अदम्य इच्छा ने मुझे इस पुस्तक को लिखने के लिए प्रेरित किया। मैंने इंसान के मन मस्तिष्क की मूलभूत वास्तविकता को बेहद सरल भाषा में समझने का प्रयास किया है। मेरा मानना है कि इंसान के जीवन एवं मन मस्तिष्क की बुनियादी, मूलभूत और मौलिक नियमों को रोज़मर्रा की सरल भाषा में समझना पूरी तरह असंभव है। आप देखेंगे कि इस पुस्तक की भाषा शैली आपके दैनिक समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, व्यावसायिक कार्यालयों, आपके घर और रोज़मर्रा के कामकाज में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा के समान है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस पुस्तक को अच्छी तरह पढ़ें और इसमें बताई गई तकनीकों को अपने जीवन में आजमाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा करने पर आप भी अपने भीतर उस चमत्कारिक एवं बेहद कारगर शक्ति को महसूस करेंगे जो आपके जीवन की सबकी दुविधाओं, विपत्तियों, निराशा को दूर करने के साथ साथ आपकी सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगी। यह शक्ति सही मंजिल तक पहुंचने में आपका मार्गदर्शन करेगी।
आपकी कठिनाइयों को दूर करेगी, आपको भावनात्मक एवं शारीरिक बंधनों से मुक्ति दिलाएगी तथा सही मायने में आपकी स्वतंत्रता, खुशहाली व मन की शांति का मार्ग प्रशस्त करेगी। आपके अवचेतन मन की यह चमत्कारिक शक्ति आपके समस्त रोगों को दूर कर सकती है, आपको फिर से ऊर्जावान एवं तंदुरुस्त बना सकती है। जब आप अपने भीतर मौजूद शक्तियों का उपयोग करना सीख लेंगे, तब आप भय की कैद से मुक्त हो जाएंगी और इसके बाद आप ऐसे सुखद जीवन का अनुभव करेंगे जिस पॉल ने ईश्वर की संतानों के लिए परम आनंददायक व उन्मुक्त जीवन कहा है। चमत्कारिक शक्ति को कैसे हासिल करें? अगर हमारे अवचेतन मन की शक्तियों से बीमारी ठीक हो जाए तभी इसकी प्रामाणिकता सिद्ध हो पाएगी। लगभग 42 साल पहले मैंने अपने अवचेतन मन की चिकित्सा शक्ति का उपयोग करने एक ट्यूमर को ठीक किया था, जिसे चिकित्सा शब्दावली में सार्कोमा कहा जाता है। वास्तव में इसी चमत्कारिक शक्ति ने मेरे शरीर की रचना की है और यही शक्ति मेरे सभी महत्वपूर्ण शारीरिक कार्यों नियंत्रित करती है। मैंने जिस विधि से ट्यूमर का उपचार किया था उसके बारे में इस पुस्तक में विस्तार से बताया गया है। मेरा मानना है कि इसे पढ़ने के बाद आप सभी को आरोग्य प्रदान करने वाला उस अनंत शक्ति पर भरोसा हो जाएगा जो प्रत्येक व्यक्ति के अवचेतन मन की गहराइयों में मौजूद है। अपने डॉक्टर मित्र सज्जनता पूर्व सलाह के बाद मुझे सहज ही इस बात का एहसास हुआ कि इस अवचेतन मन की रचनात्मक बुद्धिमत्ता ने मेरे शरीर की रचना की है, शरीर के सभी अंगों को आकार दिया है और मेरे हृदय में धड़कनों का संचार किया है। वही अवचेतन मन अपनी बनाई चीज़ों को निश्चित तौर पर ठीक कर सकता है। एक पुरानी कहावत है कि डॉक्टर जख्मों की मरहम पट्टी करता है और ईश्वर उसे ठीक करते हैं। तो गुड बाय दोस्तों, आज के दिन में इतना ही। कल फिर हम कंटिन्यू करेंगे किताब सच्चे मन से प्रार्थना करने पर चमत्कार कैसे संभव है, इसके ऊपर हम कल पढ़ेंगे।